तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी कि सीधा बोले तो रीजनिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, जिनकी एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं और इसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। इग्नू बीएड एंट्रेंस में जो आपका रीजनिंग आएगा उससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन बनाए हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पसंद आएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका 20 नंबर का रीजनिंग आता है, जो बहुत ही सरल होता है। अगर सरल के साथ साथ वो कहते हैं ना, सरल जल्दी गलत होता है। अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करोगे तो आपका एक दो क्वेश्चन गलत होता है तो आपका इंटरेस्ट में यानी कि मेरिट में आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। 20 क्वेश्चन अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो आपके 20 में से 20 नंबर आज आराम से आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखो, निर्देश लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 11 से 14। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला है, यानी एक श्रेणी चल रही है। उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, यानी 11 नंबर से, इसी नंबर से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहला है 18, 10, 6, 4, 3, फिर है प्रश्नवाचक। इसमें आगे क्या आएगा। ऑप्शन एक है 8, 4, 3.2, 2.5। सबसे पहले अपन को इसमें श्रेणी पूछ रहा है, तो अपन इसमें देखो 18 और 10 में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 का। 10 में और 6 में अंतर है 4 का। अब इसमें अपन चेक करेंगे तो देखो 18 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 में अपन 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद में 10 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ये श्रेणी अपनी इसमें अनवरत चल रही है। तो आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद में अपन को 3 से आगे का पूछा है, तो 3 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको जोड़ना है 1। 1.5 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपका 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.5, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यानी पहले ऑप्शन को चेक करना है, उसके बाद में आपको एक श्रेणी देखनी है। जो तुक्का आपको अच्छे से लग रहा है इसमें रीजनिंग में, तो वो आपको इसको लगा के उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट है 3, 8, 22, 63, 185। आगे है प्रश्नवाचक। ऑप्शन एक है 285, 295, 310, 550। अब इसमें देखो कौन सा वाला ट्रिक लग रहा है, तो अपन इसमें अपना ट्रिक लगाओ। इसमें तो देखो इसमें मल्टीपल कर रहा है, जैसे 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। और 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8। ऐसे अगला इसी को चेक करेंगे तो 8 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा। 24 यहाँ 1 का प्रयोग किया, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो देखो ये अपना सीक्वेंस चल रहा है। तो अपन सीधे अपने लास्ट वाले टॉपिक पे चलेंगे जो 185 है। 185 को 3 से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। 185 इंटू 3, इसको अपन 3 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास इसका मल्टीपल करते हैं तो 555 होता है। कितना होता है? 55। अब देखो माइनस कितना करना है, यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितना कम करना है? इसमें से 5 कम करेंगे तो आपका 555 में से 5 जाएगा तो आपका 550 बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 550 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब 13 नंबर। इसमें संख्या दे रखी है 12, 32, 72, 152, प्रश्नवाचक 632। अब इसको अपन को
वही श्रेणी का चल रहा है अभी, तो इसको देखेंगे कैसे ये हो रहा है। तो 12 दे रखा है, उसके बाद में 32 दे रहा है। 12 के पहाड़े को 3 बार बोलेंगे तो 36 आता है, तो ये नहीं हो रहा इसमें। इसके बाद में अब देखो 12 के पहाड़े को 2 से गुना करेंगे, 12 × 2, 12 दूना 24, 24 में अपन जोड़ेंगे 8, कितने हो गए? 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे। 32 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 में अब आपको 8 ऐड करना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस चल रहा है। अब अपन को 152 का लेना है। 152 है तो 152 को मल्टीपल करना है आपको 2 से। 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आ जाएगा, 0 यहाँ 3 आ जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 जोड़ने के बाद में 312 आ जाएगा। तब आप लगा सकते हो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 312 राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपका ABC, यहाँ देखो ई को छोड़ा है तो ई को अपन यहाँ ऊपर लिख लेंगे, FGHIJKLMN, और आगे प्रश्नवाचक दे रखा है, इसमें क्या आएगा? तो देखो पहले इसमें +1 किया है इसने, यानी A में 1 जोड़ेंगे तो B आ जाएगा, B में C, तो 1 + 1। फिर बीच में आपको गैप दिया है इसने सीधा 3 का, C के बाद में सीधा F ले गया यहाँ से यहाँ, तो इसमें +3 हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे 4 का गैप मिला है, और लास्ट में अब आपको यहाँ पे 5 जोड़ना है। तो आपका यहाँ पे O P Q R, ये छोड़ के फिर अगला आएगा आपका S T U, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा S T U। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को ये लिखा जाता है तो डिस्पोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें आपको पहले इसका सीक्वेंस चेक करना है, उसी के आधार पे इसको लिखना है। तो देखो P इसमें T है और इसमें S है, तो S पहले आता है, T बाद में आता है, तो ये माइनस में चल रहा है। इसके बाद में इसको चेक करेंगे QR, तो ये भी माइनस में है, तो अपन को इससे भी में भी माइनस में चलना है। तो अपन यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ अपने पास है DISPOSE, तो इसमें कैसे करेंगे? वही माइनस करना है। तो D से पहले क्या आता है? C आता है, तो अपना यहाँ देखो C आया हुआ है। I से पहले क्या आता है? H आता है, तो इस प्रकार अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। CHRONRD, इस भाषा में अपन इसको लिख देंगे, तो अपना ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को ये लिखा जाता है तो चंदा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो अपन को पहले इनका वही कूट चेक करना है। S का क्रमांक S और यहाँ पे है N, तो इसमें इसका कितना अंतर है? तो ये -5 का अंतर है। A और B में कितना अंतर है? ये भी आपका -5 है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका C में -5 करेंगे इसमें, तो अपना हो जाएगा X। तो देखो X इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चारों में X आ रहा है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा, इसके बाद में अपना H में माइनस करेंगे तो C आ जाएगा। क्या आएगा? C आएगा, तो C इसमें भी है, 4 ऑप्शन में C चल रहा है।
उसके बाद में अपन फिर माइनस करेंगे ए में से, तो वी आएगा अपना। क्या आएगा? वी। अब देखो एक ऑप्शन आपका कट गया, 3 बच गए। वी आया। वी के बाद में आपको एन का निकालना है। एन का निकालोगे तो आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। अब ऑप्शन आपके पास 2 बचे हैं, 3 और 4 बचा है। आई के बाद में डी का आपका हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 4 नंबर, एक्स सी वी आई वाई वी। तो इसमें आपको पेन से अच्छे से रफ कार्य में करोगे तो ये आपको अच्छे से राइट आंसर निकलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, यदि सिंगल को कूट भाषा में 66 लिखा जाता है तो विंकल को कौन सी कूट संख्या दी जाए। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें देखो एस का और इनका सभी का क्रमांक लगा के यानी जोड़ रहा है, एडिशन कर रहा है। एस का नंबर होता है 19, आई का होता है 9, एन का 14 होता है, फिर आपका जी का 7 होता है, एल का 12, ई का 5। तो इसको टोटल मिलाएंगे 66 हो जाएगा। उसी प्रकार विंकल का मिलाएंगे तो डब्लू का आपका 23 हो जाएगा। 23 के बाद में आई का 9 हो जाएगा। 9 के बाद में एन का 14 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, एल का 12 और ई का 5। अब इनको अपन जोड़ लेंगे। तो जैसे इनको एडिशन करते हैं तो अपने पास संख्या आ जाएगी 74 यानी 74। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, यदि हेमा का कोड नंबर 27 है। कितना है हेमा का कोड नंबर? 27 हो तो वेलू का कोड नंबर होगा। तो इसमें भी सेम पीछे वाला पैटर्न वो करा है। तो एच का अपना नंबर रहेगा 8, ई का 5, एम का 13 और ए का 1। तो इसको जोड़ेंगे तो ये अपने पास 27 आ जाता है। उसी प्रकार इसका वी का 22 होता है, ई का 5, एल का 12 और यू का 21। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास संख्या आएगी 60। कितना आएगा? 60। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा जो कि बाईं छोर से 12वां है। तो यहाँ से ए से लेके आपको लिखना है एम तक, यानी 13 तक लिखना है। फिर उसके बाद में उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ जेड वाई ऐसे चलते चलते हो जाएगा। तो इसमें अपन उल्टा कर दिए तो उल्टा करेंगे तो एल के दाईं तरफ आपका 7वां अक्षर ये हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया गया? तो देखो कैलेंडर से संबंधित मैंने वीडियो अलग से जारी कर दिया है, तो उसको आप अच्छे से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इसमें देखो 1988 है तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो अपन को क्या करना है, तो इसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आया था और इसमें भी 15 अगस्त को आ रहा है, यानी 365 दिन हो गए। कितने हो गए? 365 हो गए। अब 365 में 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग देते हैं तो अपने पास एक शेष बच जाता है। एक शेष बच जाता है तो इसको आपको उसमें ऐड करना है। जैसे बुधवार है तो बुधवार से एक आगे बढ़ जाएंगे तो बुधवार के बाद में क्या आता है? गुरुवार। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 से 24। नीचे दी गई सूचनाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें और फिर उसके आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 5 मित्र थे PQRST दिल्ली से विभिन्न 5 शहरों देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर, बेंगलुरु की यात्रा 3 अलग अलग तरीके के परिवहन माध्यम ट्रेन, हवाई जहाज और कार से करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। तीनों प्रकार के वाहन माध्यम से 2 प्रकार के परिवहन का प्रयोग अधिक से अधिक 2 व्यक्ति करते हैं।
हवाई जहाज़ का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है। टी कार से जयपुर गया। पी ट्रेन चंडीगढ़ ट्रेन से गया। वह जो ट्रेन से यात्रा करता है वह देहरादून नहीं जाता। क्यू ट्रेन से यात्रा करता है, जबकि आर कार से यात्रा करता है। ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। अगर आप टेबल नहीं बनाओगे तो आपका इसमें सही होने की कम संभावना हो जाती है। तो इसी के लिए आपको एक टेबल बना सकते हो। तो टेबल में देखो यहाँ पे एक ऐसे बना लेना, व्यक्ति, शहर और परिवहन का माध्यम। इसमें आप थोड़ा मोटा मोटा लिख लोगे तो आपका वो गलत नहीं होगा। जैसे PQRST यहाँ पे नाम आ जाएंगे, शहरों का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ परिवहन का माध्यम हो जाएगा। ऐसे आप इसको क्रिएट करके फिर आंसर दे सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा क्यू के लिए सत्य है? ऑप्शन 1 चंडीगढ़ कार, जयपुर ट्रेन, देहरादून ट्रेन, रायपुर ट्रेन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा रायपुर ट्रेन। तो ओ किससे गया था? रायपुर ट्रेन से गया था। निम्नलिखित व्यक्ति और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सत्य है? टी ट्रेन, पी कार, आर हवाई जहाज, एस हवाई जहाज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एस हवाई जहाज। 4 नंबर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम से गया? ट्रेन, हवाई जहाज, कार या डाटा अपर्याप्त। तो ये गया था आपका कार से। 3 नंबर आपका राइट रहेगा। निम्न में से देहरादून की यात्रा किसने की? ऑप्शन 1 TSRP। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आर ने। किसने किया था? आर ने देहरादून की यात्रा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 प्रश्न आकृति एवं 4 उत्तर आकृति दी गई है। चारों प्रश्न आकृतियों के नीचे एक श्रृंखला बनी हुई है। उत्तर आकृति में ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखती है। तो देखो प्रश्न संख्या है आपका 25। प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं। इसमें 1 लाइन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें आपका है 4 है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि आगे का आकृति क्या होगा। तो इसमें आपका उत्तर आकृति रहेगा। तो पहले इसमें 4 थी, तो अब आपको 5 वाला ढूंढना है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें ये देखो अलग अलग चल रहा है वैसे भी। तो ये आपका 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति। तो इसमें देखो 1 लाइन खींच के ऊपर एक बिंदु है, फिर यहाँ 2 लाइन हो गई, 1 2, यहाँ पे 3 होते ही ये बंद होके 2 बिंदु हो गए। यहाँ पे 4 लाइन हो गई, 1 2 3, 4 हो गई। अब इसमें 2 है, तब ये अगले पैटर्न पे बदलेगा। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो देखते हैं उत्तर आकृति आपकी। तो ये आपकी उत्तर आकृति है। देखो उसमें 2 बढ़ रहे थे, तो 2 के बाद में एक बिंदु बढ़ गया, तो 3 ये भी चल रहा है, 3 ये भी चल रहा है। तो अपन को 5 रेखा निर्धारित करनी है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है इसके अंदर। तो ये अपना नहीं होगा, ये आपका ऑलरेडी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो आपका 1 नंबर राइट हो जाएगा। तो रीजनिंग में जल्दी करने का यही है कि पैटर्न को समझो, बाकी और ऑप्शन को छोड़ दो, जो मिल रहे हैं उनको काट दो सीधा। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति दे रखी है आपको। इसमें देखो 1 2 3 4, एक बिंदु दे रखा है, इसमें 2 आ गए, एक रेखा यहाँ पे कम कर दी, इसमें 3 हो गए, एक रेखा यानी यहाँ पे कम कर दी। तो आगे कौन सा आएगा? तो ये आपकी नीचे उत्तर आकृति दे रखी है, तो इसमें आपका 1 नंबर राइट है। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, एक रेखा कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों के आगे 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें और निष्कर्षों में कौन सा यदि कोई है तो दिए गए कथनों से निकलता है। तो ये देखो आपको निष्कर्ष निकालना है। चमगादड़ अंडे नहीं देती हैं,
इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। निष्कर्ष है सभी पक्षी अंडे देते हैं, और दूसरा है केवल पक्षी अंडे देते हैं। तो इसमें आपका निष्कर्ष कौन सा निकलता है? तो इसमें देखो निष्कर्ष है प्रश्नानुसार अंडे नहीं देते हैं वो पक्षी नहीं है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। तो ऑप्शन आपका एक सही रहेगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। नेक्स्ट है हाल ही में किए गए संविधान संशोधन से बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। निष्कर्ष है लोग अभी संविधान संशोधन को मानकर चलेंगे। लोगों को कुछ अन्य गलत विकल्प ढूंढने चाहिए। तो इसका निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष एक दो निकलते हैं, न तो निष्कर्ष एक न तो दो। तो इसको देखो आपका निष्कर्ष कौन सा निकलता है वो देखेंगे। पूर्ण प्रतिबंध लगने के कारण अब लोगों को संविधान संशोधन को मानकर चलना पड़ेगा, अर्थात इसे मानकर चलेंगे, जबकि कथन से निष्कर्ष दो नहीं निकलता। तो आपका दो नहीं निकलता है, तो आपका एक निष्कर्ष निकलता है। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। नेक्स्ट आपका कंपनी एक्स ने उत्पादन का विपणन किया। यदि मूल्य और गुणवत्ता आपकी पहल है तो आगे बढ़कर उसे खरीद सकते हैं। उत्पादन में गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उत्पादन का मूल्य तर्कसंगत होना चाहिए। तो इसमें देखो निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, निष्कर्ष एक दो, निष्कर्ष एक न दो। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले इनको समझना है। मूल्य और गुणवत्ता दोनों ही महत्वपूर्ण बताया है, तो इसमें देखो मूल्य भी बताया है और गुणवत्ता, देखो यहाँ गुणवत्ता है या मूल्य, दोनों को महत्वपूर्ण बताया है और यह तर्कसंगत बताया है। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा 3 नंबर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलेंगे इसके अंदर, तो आपका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में अपन ने सोल्व किए हैं इग्नू बीएड एनालिटिकल एवं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी रीजनिंग के 20 सवाल इसमें अपन ने सोल्व किए हैं, जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो आई होप यू आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए अदर सब्जेक्ट के, तो चैनल को चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।